पूर्णिया का सदर अस्पताल बन गया है मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के लिए बन रहे हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स। सरकार ने इस कॉलेज को बनाने के लिए दिया है 394 करोड़ रुपए, यानी कि 3 अरब 94 करोड़ की लागत से बन रहा है पूर्णिया का यह मेडिकल कॉलेज। इस निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए नागा अर्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई है ठेकेदारी। BMSICL कर रहा है मॉनिटरिंग और दोनों की मिली भगत से पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भवन को किया जा रहा है बर्बाद, जिसका जीता जागता सबूत आपको दिखा रहा है कोसी आलोक न्यूज। आप सबसे पहले इन नज़ारों को देखिए। यह क्रैक्स उस बिल्डिंग में है जिस बिल्डिंग को अभी NCC कंपनी ने मेडिकल कॉलेज को सौंपा ही नहीं है और मेडिकल कॉलेज का काम प्रारंभ होने से पहले ही इस बिल्डिंग में बन गए हैं कई दरारें और कभी भी नीचे गिर सकती है इसकी दीवारें। चारों तरफ दीवारों पर बनने शुरू हो गए हैं बड़े बड़े होल और यह नज़ारा यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि मेडिकल कॉलेज को जो बिल्डिंग सौंपे जाएंगे उसका आधार कितना मजबूत है और वह कितने दिनों तक चलेगा। ऐसी बात नहीं है कि ऐसे क्रैक्स सिर्फ एक दीवार में है, बल्कि एक ही दीवार में कई जगह ऐसे क्रैक्स हैं और भवन के चारों तरफ इस तरह के सैकड़ों क्रैक्स हैं और दिन प्रतिदिन ऐसे क्रैक्स की संख्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, जिसको छुपाने के लिए कंपनी के लोग कर रहे हैं भवन का मरहम पट्टी। जी हाँ, जिस मेडिकल कॉलेज में मरीजों का मरहम पट्टी होना है, उस मेडिकल कॉलेज के भवन के सौंपने से पहले ही भवन की शुरू हो गई है मरहम पट्टी, ताकि छुपाई जा सके हर सच्चाई। मेडिकल कॉलेज निर्माण के समय सबसे पहले NCC कंपनी के द्वारा इसी भवन को बनाया गया और उसके बाद 2 और बिल्डिंग्स बनाए गए। पहले बिल्डिंग में काफी क्रैक्स हैं तो उसके बाद वाले बिल्डिंग में उससे कम क्रैक्स हैं और फिर उसके बाद जिस बिल्डिंग को बनाए गए उसमें उन गलतियों को सुधारने की भरपूर कोशिश की गई है। जरा आप इन नज़ारों को देखने के बाद इस बिल्डिंग्स के भविष्य पर गौर फरमाइए कि आने वाले दिनों में इस बिल्डिंग का क्या हो सकता है। जब ऐसे भवन पूर्णिया मेडिकल कॉलेज को सौंपे जाएंगे तो फिर क्या कभी भी कोई बड़ी घटना नहीं घट सकती है, क्योंकि इन्हीं बिल्डिंग्स में पढ़कर हमारे समाज के बच्चे बनेंगे डॉक्टर। जरा सोचिए वैसे बच्चों के भविष्य पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और यह सब कोई और नहीं बल्कि NCC कंपनी और BMSICL की मिली भगत से की जा रही है। इस संदर्भ में कोसी आलोक ने इस निर्माण से जुड़े तमाम जिम्मेदार लोगों की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए और जैसे ही इस पर सवाल खड़ा किया गया तो सारे लोग कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से भाग खड़े हुए। हालांकि औपचारिक बातचीत में अलग अलग जूनियर लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा कि POP के कारण क्रैक्स आया है, तो किसी ने कहा टेम्परेचर का प्रॉब्लम है और किसी ने कहा कि यह नवसिखुआ मिस्त्री के कारण हुआ है। लेकिन उससे पहले तमाम लोगों ने पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया कि कहीं कोसी आलोक का कैमरा तो नहीं चल रहा है। इस संदर्भ में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक से जब बातें की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी नहीं कहा, किंतु औपचारिक बातचीत में यह जरूर कहा कि संबंधित विभाग को बिल्डिंग्स में क्रैक्स होने की सूचना दे दी गई है और उसके बाद उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। जरा सोचिए, अगर ऐसे भवन पूर्णिया मेडिकल कॉलेज को सौंपे जाएंगे और मेडिकल कॉलेज के अधिकारी उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे तो फिर आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज का क्या होगा? क्या यह भवन भूकंप के झटकों को झेल पाएगा? क्या यह भवन लंबे समय तक टिका हुआ रह सकता है? क्या इसमें कभी भी कोई बड़ा हादसा नहीं घट सकता है? ऐसे दर्जनों सवाल हैं, क्योंकि जिन्होंने बताया कि यह टेम्परेचर का मामला है तो उनसे सवाल किया गया कि अगर टेम्परेचर का मामला है तो क्या सूरज की गर्मी सिर्फ इसी भवन पर पड़ी थी? क्या शहर में और कोई भवन नहीं बन रहे हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ? इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। जिन्होंने कहा कि POP का प्रॉब्लम है, उनसे जब भवन के सामने आकर क्रमवार समझाने के लिए कहा गया तो वे भवन के खुरते हुए दीवारों को देखकर खामोश हो गए। जिन्होंने कहा कि नवसिखुआ मिस्त्री की गड़बड़ी है और उनसे जब पूछा गया कि वैसे मिस्त्री को रखा ही क्यों गया और फिर आप लोग किस चीज के मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो फिर उनकी भी बोलती गुम हो गई।
और सभी यह कहने लगे कि हम इस पर कुछ भी बोलने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। इस संदर्भ में हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। पूछताछ के दरमियान पता चला कि मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए तत्काल 3 अरब 94 करोड़ रुपए दिए गए हैं, किंतु यह राशि और भी बढ़ाई जा सकती है और बढ़ना भी लगभग तय ही है। बहरहाल इस बिल्डिंग का मरहम पट्टी किया जा रहा है ताकि सच्चाई को छुपाकर और संबंधित अधिकारियों को मैनेज कर इस बिल्डिंग को कॉलेज को समर्पित किया जा सके। और उम्मीद है मेडिकल कॉलेज वाले भी भवन को अवश्य एक्सेप्ट ही कर लेंगे, क्योंकि जब सरकारी लोग ही कहेंगे कि भवन गुणवत्तापूर्ण है तो फिर मेडिकल कॉलेज वाले कहीं ना कहीं प्रभाव में तो आएंगे ही। लेकिन फिर भविष्य क्या होगा यह आप समझ सकते हैं। ये पूर्णिया का जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसका जो ये बिल्डिंग बन के तैयार हुआ है, अभी हैंडओवर नहीं किया गया है, उससे पहले की क्या स्थिति है बनी हुई? अभी बहुत बुरा स्थिति है। ये पूरा क्रैक कर गया है और उसको जो ठेकेदार है उसको रिपेयरिंग कर रहा है। रिपेयरिंग क्या मतलब कि चूना पोतैया कर रहा है कि लोग आंख बंद करके देखे कि ये क्रैक नहीं किया है। और ये एक रोज़ बहुत बड़ी माने घटना घट सकती है। इसकी जांच होनी चाहिए और वैसे ठेकेदार पर FIR होना चाहिए। इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री को लिख रहे हैं कि इसकी जांच कीजिए। अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है, उससे पहले बिल्डिंग का टूट जाना या फिर इस तरह से क्रैक हो जाना, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण लगा। आज हैंडओवर नहीं किया है, अगर हैंडओवर कर देगा तो बहुत बच्चे का लाइफ बर्बाद हो जाएगा और बहुत सा यहाँ मृत्यु हो जाएगा लोग का। इसीलिए हम इसको लगे हुए हैं और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये स्थिति सिर्फ इसी बिल्डिंग का है या फिर और भी बिल्डिंग का है? नहीं, लगभग बिल्डिंग का यही है। लगभग का यही हाल है? लगभग का यही हाल है। ये लोग जो मटेरियल देना था मटेरियल नहीं दिया है, जिसके कारण इसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और ऐसे ठेकेदार पर FIR होनी चाहिए। जो अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहा है शुरू से, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के जो भी अधिकारी हैं उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंजीनियर जो कि मॉनिटरिंग करते हैं, NOC देते हैं कि नहीं ठीक काम चल रहा है। जी। तो बताइए, वो लोग के देखरेख में जब इस तरह का काम हो रहा है तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उस पर तो पहले कार्रवाई होनी चाहिए, ठेकेदार पर बाद में होनी चाहिए कि आपने क्लीन चिट किस आधार पर दिया। और इस पर तो बहुत बड़ा ये माने घटना से लोग बच जाएगा। इसके पहले कार्रवाई होनी चाहिए और इसको बिल्डिंग को तोड़ के फिर से बनाना चाहिए। कहा जा रहा है कि वो टेम्परेचर के कारण ऐसा हुआ है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अपनी ऐप को छिपाने के लिए वो कहेगा टेम्परेचर के कारण हो गया, कोई कहेगा कि रंगैया हुआ POP उसके कारण हो गया। तो चोरी को छिपाने के लिए ऐसा बयान दे रहा है, लेकिन यह सच्चाई है कि आप उसको POP को हटा दीजिए तो दिखाई देगा कि वो दीवार क्रैक किया है। उसका गुणवत्ता क्यों ना आप सही दिए। अच्छा ये बताइए, अगर टेम्परेचर के कारण हुआ तो क्या इस शहर में सिर्फ यही बिल्डिंग बना है? शहर में बहुत सा बिल्डिंग है। हम भी पक्का के घर में रहते हैं, आप भी रहते हैं, बहुत सा लोग रहता है। तो आपका भी घर क्रैक किया था क्या? कभी क्रैक नहीं किया है। अपनी ऐप ये लोग छिपाने के लिए ये लोग आपको बोल रहे हैं कि POP के कारण हो गया। अच्छा वो लोहा का पिलर क्यों लगाया है वहाँ पता? वह गेट लॉक है, गेट नहीं खुल रहा है, उसके कारण वो लोहा का पाइप लगा दिया, पिलर बना दिया लोहा का अलग से बना दिया। ये बिल्डिंग का में बहुत बड़ा खामी है। लगता है कि इस बिल्डिंग पे ये पूर्णिया कॉलेज चल सकता है? नहीं चलेगा। यहाँ बहुत बड़ा घटना घट सकता है। अगर इसको नहीं देखा गया तो बहुत बड़ा घटना घट सकता है। तो जांच करने पर क्या घपला ही घपला निकलेगा यहाँ? क्या यहाँ तो बड़े पैमाने पर घपला निकलेगा। अभी आप नहीं देख रहे स्वास्थ्य विभाग का क्या स्थिति है। लूट का अड्डा बना हुआ था, यहाँ के लोग फंसे हुए हैं। हालांकि संदर्भ में स्थानीय नेता टुनटुन आलम को जब संज्ञान में ये बातें दी गई तो उन्होंने कहा कि यह तो सीधे तौर पर महाघपला है और वे इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री दोनों को बहुत जल्द लिखने जा रहे हैं ताकि वे लोग सच्चाई से रूबरू हो सकें और देखें कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज कितना घटिया किस्म का बनाया जा रहा है। बाकी कार्रवाई करना तो संबंधित विभाग का काम है, अन्यथा सरकारी रुपयों का ऐसे ही दुरुपयोग होता रहेगा और इसका खामियाजा एक न एक दिन पूर्णिया और आसपास के इलाकों की जनता को ही उठाना पड़ेगा, जिस पर जनता को भी आवाजें उठाने की जरूरत है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट।